सभी को नमस्कार। कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे अपनों ने। तो अपने बात करते हैं इससे आगे। तो अपनों ने बात किया था कि 2 पॉइंट अगर 3 लिखा है और इस पे बार लिखा है तो इसको आप कैसे हल करोगे। तो अपनों ने बात की थी कि जो आपके पास बार लिखा हुआ है तो इसको आप पहले ऐसे कैसे लिख लो 23, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है वो क्या कर दो आप -23 में से 2 बटा है, और यानी जितनी संख्याओं पे बार लगाओ, कितनी संख्याओं पे लगाओ 1, तो आप नीचे क्या लिखोगे 9। एक बार लगा हुआ है तो 9 भी कितनी बार आएगा, एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। 23 में से 2 गए 21 और बटा 9। तो ये तो बात होगी अगर आपके पास दिया जाए कि अगर बार वाले क्वेश्चन है तो कैसे। अगर आपके पास दिया जाए कि 2 पे बार पॉइंट 3 पे भी बार, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो ध्यान रखना हमेशा 2 पे जो आपको बार दिया हुआ है पॉइंट से पहले उसको हमेशा लिखना है नेगेटिव में। किस में लिखोगे, नेगेटिव में। और जो पॉइंट के बाद है उसको आपको ऐसे ही सोल्व करना है। कैसे, देखो तो यहाँ पे आप 2 पे बार है तो क्या लिखो -2, फिर पॉइंट प्लस 0.3 पे बार। ये तो बात होगी ऐसे। उसके बाद बात करें अपने, इसको सोल्व करें अपने, -2 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो 3 के ऊपर क्या है बार, तो आप 3 लिखो, और नीचे क्या आएगा आपके पास, एक संख्या पे बार है तो 9 कितनी बार आएगा, एक बार। कितनी बार आएगा, एक बार। तो ये आप सोल्व कर सकते हो यहाँ से कि -2 और 0.3 पे बार है तो इसको कैसे लिखोगे 3/9। फिर इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा 9, तो यहाँ से कितना आएगा 9 दूनी 18, यानी -18। 9 का 9 में भाग दोगे 1, फिर 1 को 3 से गुना करो, 3 एकम 3, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -15/9। तो ये है, अगर आपके पास पॉइंट के बाद अगर बार दिया जाए तब कैसे हल होगा, पॉइंट से पहले अगर बार दिया जाए तो इसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अपने कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चन ये दिया जाए कि अगर परिमेय संख्या है उसको आपको पता करना है कि वो शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, या कैसी संख्या है वो अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इन दोनों को अपने पता कैसे लगाएंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे लिखा गया है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे 3/8, तो बताओ ये शांत दशमलव है या अशांत है। तो आप क्या करोगे, इसको भाग दोगे। अगर भाग वो पूरा चला जाता है तो वो कैसी संख्या है, शांत। अगर वो चलता ही रहता है तो कैसी संख्या है, अशांत। तो भाग अपने को ऐसा ना करना पड़े, डायरेक्ट अपने को पता चल जाए, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, शांत दशमलव का एक ध्यान रख लो। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, अगर हर में आपको अभाज्य गुणनखंड मिले, क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड, हर में अभाज्य गुणनखंड, और वो गुणनखंड में क्या मिले आपको, सिर्फ या तो 2 मिले, या क्या मिले 5, या क्या मिले ये दोनों। फिर से शांत दशमलव में क्या करना है, देखो ये अंश है और ये क्या है हर। अगर हर में आप गुणनखंड करोगे तो उसमें क्या मिलना चाहिए अपने को, या तो 2 मिल जाए अकेला, या क्या मिल जाए 5, या क्या मिल जाए दोनों। तो वो संख्या कैसी है आपकी, शांत दशमलव। कैसी संख्या है, शांत दशमलव। जैसे बात करें 3/8 लिखा है तो 8 के आप गुणनखंड निकालो, कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 ही है, यानी एक बार 2 आ रहा है। अगर आपके गुणनखंड में 2 मिल जाए तो वो कैसी संख्या है, शांत दशमलव। इसका मतलब ये कैसी संख्या आपकी, शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो आपको भाग करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप सीधा ये पता लगाओ क्या 2 है 5 है नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर दोनों मिल जाए तो भी आपकी कैसी संख्या वो शांत। अगर आप भाग देना चाहते हो तो इसका भाग भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 30 आ गया तो ये कितने पे जाएगा, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, 4
फिर आ जाएगा 4 0 40, 8 पंजे 40। तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब कैसी संख्या है? शांत दशमलव। तो अगर आपको भाग ना देना पड़े तो आप क्या निकाल लो? गुणनखंड। और गुणनखंड में आप ढूंढ लो 2 और 5। क्या ढूंढ लो? 2 और 5। जैसे अपने आगे क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं लिखूं 343 बटा 625, बताओ ये शांत है या अशांत दशमलव है? तो आप क्या करो, जो हर में 625 है इसके गुणनखंड निकाल लो। तो 625 के गुणनखंड अपने को पता है 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, यानी 25 इंटू 25। तो 25 को अपने तोड़ सकते हैं यहाँ से 5 इंटू 5, यहाँ से भी 5 इंटू 5। देखो यहाँ पे 5 मिल रहा है, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए? या तो 2 चाहिए या क्या चाहिए? 5। तो 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? तो ध्यान रखना ये कैसी संख्या आपकी? शांत दशमलव। तो अपने को इसमें भाग भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आप क्या निकालो? गुणनखंड। जैसे अपने क्वेश्चन की बात करें, मैं यहाँ पे लिखूं 25 बटा 36, 25 बटा 36, क्या ये शांत है या अशांत? तो 36 के आप गुणनखंड निकालो। 36 के आएंगे 2 इंटू 18, 18 के गुणनखंड हो गए आपके पास 9 इंटू 2, तो 9 के कितने हो गए? 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3। तो क्या अपने शांत दशमलव में जो अपनों ने ये नोट लगाया कि ये उसको फॉलो कर रहा है कि गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? शांत दशमलव। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? 3। अगर 3 मिल रहा है तो ये कैसी संख्या है आपकी? अशांत। कैसी है? अशांत दशमलव। कैसी संख्या है? अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये तो आ गया 25 बटा 36। अगर मैं बात करूं 21 बटा 15 की, तो बताओ ये शांत है या अशांत? तो इसमें क्या करना है आपको? तो 15 के आपके फैक्टर क्या बनते हैं? 15 के आप कहोगे सर 3 इंटू 5। अब यहां पे करोगे तो आप कहोगे 3 है, तो ये कैसी संख्या? अशांत। नहीं, आप इसको यहां से काट भी सकते हो। यहां से गए ये 7 पे, और यहां से ये गया 5, 5 थी 15 और 7 थी 21, 7 बटा 5। अब नीचे एक ही फैक्टर है 5, इसका मतलब ये कैसी है? शांत दशमलव। कैसे संख्या? ही शांत दशमलव। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है आपको कि अगर हर में आपको 2 और 5 मिले तब तो वो शांत है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले, 3 4 कुछ भी मिले, तो वो कैसी संख्या है आपकी? अशांत। ठीक है, तो ये तो बात होगी परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत दशमलव आवृत्ति में कैसे चेक करना है। उसके बाद अपने बात करें, एक नोट ध्यान रखना है इसमें आपको कि जो 2 अपरिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय या परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी अगर आपके पास 2 परिमेय संख्या है तो उनके बीच में और कितनी संख्याएं होंगी? तो ध्यान रखना अनंत। क्या ध्यान रखना है? अनंत परिमेय संख्या होगी। जैसे 10th की बुक में अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि जैसे मान लो ए और बी 2 संख्या है, ए और बी 2 परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में बताओ अपरिमेय और परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो अपने बात करें, अगर आपको एक परिमेय संख्या निकालनी है, एक परिमेय संख्या निकालनी है, एक परिमेय संख्या निकालोगे तो क्या करोगे? a प्लस बी बटा 2। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक अपरिमेय संख्या बताओ, अपरिमेय, तो आप क्या करो? उन दोनों का रूट, दोनों को गुना करो और क्या कर दो? अंडर रूट। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि 5 व 8 के बीच, 5 व 8 के बीच एक परिमेय तथा एक अपरिमेय बताओ, अपरिमेय बताओ। तो 5 और 8 के बीच एक परिमेय बतानी है, तो 5 और 8 के बीच कैसे निकालोगे? 5 प्लस
8 बटा क्या कर दो 2, तो 5 और 8 कितने हो गए 13, 13 बटा 2। तो ये तो होगी आपकी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे निकालोगे? तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए आप क्या करो, अंडर रूट 5 इंटू 8, ये कितना आ गया आपके पास 40। और 40 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से कर लो आप 2 और अंडर रूट में रह जाएगा आपके पास 10। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालनी हो। और आपके पास नोट ये है कि दो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पहले आप इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालो। तो आप क्या करोगे, 2 + 3 बटा 2 कितना आया 5 बटा 2। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच निकालो, 4 और 3 7, 7 बटा 2। फिर आप क्या करो, इन दोनों के बीच निकालो, फिर जो आंसर आएगा फिर आप ऐसे यानी कितने भी आप परिमेय और अपरिमेय संख्या बीच में से निकाल सकते हो। इसका मतलब जो नोट है वो सही है कि आपके जो इनके बीच में जो संख्या है वो क्या होती है, अनंत होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, अनंत। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो आया हुआ है सी टैट में। तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके पास -7 बटा 10 और 1 बटा 4 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन आया वो आपके सी टैट में। -7 बटा 10 और -1 बटा 4 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास, एक तो है -3 बटा 5, 0 और -1 बटा 5। दूसरा ऑप्शन है आपके पास -5 बटा 8, -2 बटा 3, -3 बटा 5 और सी ऑप्शन आपके पास -2 बटा 3, -3 बटा 5 और -3 बटा 4। लास्ट ऑप्शन है आपके पास -5 बटा 8, 2 बटा 3 और -3 बटा 5। अब इनमें से ढूंढनी है कि बीच में यानी -7 बटा 10 और -1 बटा 4 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है। तो अपने ध्यान दे कि -7 बटा 10 को आप क्या लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -0.70। आप भाग दे के देखोगे तो क्या आएगा आपके पास 0.70। उसके बाद -1 बटा 4, आप 1 बटा 4 को क्या लिख सकते हो, आप 1 बटा 4 को लिख सकते हो 0.25 और साथ में माइनस है। ठीक है, तो ये तो बात है कि यानी इन दोनों के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इन दोनों के बीच में अपने फाइंड करें तो प्लस तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो प्लस वाली जैसे ये 0 है तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, और है कोई प्लस में तो लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका कैंसिल। यानी अपने पास ऑप्शन रहे 2, 5 बटा 8, 2 बटा 3 और 3 बटा 5। ठीक है, जैसे 5 बटा 8 को आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास -0, 50 होगी, 8 से 48 और यह आ जाएगा 2। उसके बाद 2 बटा 3 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो आप -0.66, यानी 62 भी इन दोनों के बीच में आ रहा है और 66 ये भी इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। उसके बाद 3 बटा 5 करें अपने तो 5 का कितना होता है 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.60। यानी ये तीनों ही संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है, यानी ये कौन सी संख्या होगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, तो अपने बात करें कि -7 बटा 10 और -1 बटा 4 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। ये तीनों यार ये सी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बी। तो जो आपको ध्यान रखना है इसमें सीधा सा है कि आप 7 बटा 10 को सॉल्व कर लो 0.70 और इसको क्या लिखो 0.25।